Dear students, welcome once again to online classes. In last lecture we discussed the detailed syllabus for core course 1 from computer science, which is problem solving using computer. So today we will start with first chapter, which is introduction to computers. और इस चैप्टर के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए जो हम बुक फॉलो करेंगे वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय पीके सिन्हा एंड प्रीति सिन्हा। इस बुक की पीडीएफ फाइल्स प्रेजेंटेशंस आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बाय पीके सिन्हा लिखना है और आपको स्लाइड्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बेटर है कि अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हैं तो ये बुक फ्यूचर में भी आपके काम आएगी। जितने भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, जो कंप्यूटर रिलेटेड जनरल नॉलेज पे डिपेंडेंट होते हैं, वो ये बुक जो है ये सभी क्वेश्चंस को कवर करती है और जितने भी बेसिक्स हैं वो इजीली क्लियर हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव for this chapter will be as follows. At the end of the chapter you will be able to define what is computer. You can easily explain what is data processing, what are characteristic features of computers evaluation to their present form, computer generation, characteristic features of each computer generation. So let's start today's lecture. First topic is computer. The word computer comes from word compute, which means to calculate. जो कंप्यूटर टर्म है वो कंप्यूट वर्ड से बनी है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है, क्योंकि जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे वो आजकल के कैलकुलेटर से भी कम पावरफुल थे, उससे भी कम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थी जो हमारे शुरू के कंप्यूटर्स थे, जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंडर आएंगे। जनरेशन अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। सो डेफिनेशन जो है कंप्यूटर की वो आपने जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पहले पढ़ रखा है उनको पता होगा। A computer is an electronic device that perform arithmetic and logical operation at a very high speed. जो कंप्यूटर है वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिक, जैसे हम मैथमेटिक्स की ब्रांच है अर्थमेटिक, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और कुछ अदर ऑपरेशंस होते हैं जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, वो उन सभी ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर सकता है एट ए वेरी हाई स्पीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं? सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो 0 to 24 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, और ये बेसिकली ये जो करंट होता है इट इज़ डीसी। सो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये सारे जो हैं लो वोल्टेज पे काम करते हैं, टिपिकली 0 to 12 वोल्ट और मे बी इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल योर मॉनिटर ऑपरेटिंग नियरली 24 वोल्ट, बट मेजरली दे आर ऑपरेटिंग एट 0 to 12 वोल्ट. And nowadays low power devices are operating at 0 to 5 volt DC. All those devices which are battery operated
they operate at a very low voltage, right? So first point here is what is the difference between electrical and electronic devices. Electrical devices are those devices which use high voltage. फॉर एग्जाम्पल सभी के घर में इलेक्ट्रिक बल्ब होंगे, एसी होंगे, फ्रिज होंगे, वॉशिंग मशीन होगी, इलेक्ट्रिक प्रेस होगी। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं। जो आपको वोल्टेज पता होनी चाहिए, डिटेल्स फॉर हाउस होल्ड यूज़ हमारी होती है 220 वोल्ट एसी। और सेकंड पॉइंट है कि एसी करंट पे वर्क करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? इलेक्ट्रिकल। मैं देखा होगा कि बीटेक में ब्रांचेस होती हैं अलग अलग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर हम जो हैवी हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं डिवाइसेस, उनकी वर्किंग स्टडी करते हैं। पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसमें हम जहाँ पे लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, मेजरली डीसी डायरेक्ट करंट यूज़ होता है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मीन्स जो इसकी सर्किटरी स्टडी की जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर स्टडी की जाएगी। यहाँ पे एक केस है, जैसे डेस्कटॉप में आपने देखा होगा कि उसकी जो वायर है वो 220 वोल्ट पे अटैच होती है, लेकिन जो वायर है वो इनिशियली एसएमपीएस के साथ कनेक्ट होती है। जो 220 वोल्ट एसी है वो हम कनेक्ट करते हैं एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, राइट। तो ये जो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है ये 220 वोल्ट को आगे कन्वर्ट करती है डीसी और वेरिएबल वोल्ट 5 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। अब कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें ज़रूरत के हिसाब से ये वोल्टेजेस यूज़ की जाती हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है कंप्यूटर का जो सर्किट है वो स्टडी किया जाता है। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो सभी को पता होनी चाहिए। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट ए वेरी हाई स्पीड। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो आपको पता है, जो मैथमेटिक्स की अर्थमेटिक्स ब्रांच होती है उसमें जो आप स्टडी करते हैं वो सारे ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा और भी टाइप के ऑपरेशन होते हैं जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस, राइट। तो लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेशन जो हैं वो अप्लाई कर सकता है, वो अगर लेटर स्टेजेस में हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ ए कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा व्हेन एवर डिज़ायर्ड। जो कंप्यूटर है वो एक किस्म का डेटा प्रोसेसर है। इसमें जो हम रॉ डेटा अप्लाई करते हैं और उसको ये प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। 2 seconds। So computer is a data processor in which input is provided in the form of data. It is raw data, anything that can be entered in a computer, processed by CPU, and we will get processed data which is output, or we can call it as meaningful information. Right. So we are also called computer as a data processor in which data is converted into information.
Right, hope the topic is very much clear. Now coming to next slide, it is about data processing. Data processing is the activity of processing data using computer, is known as data processing, where raw data is processed into a meaningful information. So as we can see from the diagram, first data is provided as input. It is raw data, data without any meaning. It may be number, character, string, photo. Numbers, character, images, video, etc. This data is captured using various input devices like keyboard, optical scanner, mouse, digitizer, टच स्क्रीन etc. इनके थ्रू जो है हम डेटा को कैप्चर करते हैं और उसको कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करते हैं. कंप्यूटर के अंदर जो CPU है आपका प्रोसेसर, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ स्मार्टफोन्स वहाँ पे भी प्रोसेसर और रैम होती है. तो वो क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं टू चेंज इट इनटू ए मीनिंगफुल पैटर्न. सो द आउटपुट इज meaningful information. The output is shown using output devices like CRT, LCD, printer, right? So in this way raw material is converted into meaningful information. Data is large as compared to information, right? जो डेटा हम इनपुट करते हैं वो बहुत सारा हो सकता है. फॉर एग्जांपल कॉलेज के केस में हम सभी बच्चों का रिकॉर्ड कैप्चर करते हैं, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर बच्चे की अटेंडेंस चेक करना चाहते हैं तो वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन. तो जो इन्फॉर्मेशन एक क्लास की भी हो सकती है, लेकिन जो डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा वो पूरे कॉलेज का होगा, राइट? Coming to next slide, it is about characteristics of computers. So 3 characteristics are listed in the slide. First one is automatic. तो ऑटोमेटिक सभी को पता है, किसी भी काम को कंप्यूटर के थ्रू या ऑटोमाइज्ड वे में मशीन के थ्रू करने को ऑटोमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है? ज़्यादातर काम आजकल फैक्ट्रीज़ में विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन होते हैं, जहाँ पे सिर्फ हम एक बार मशीन को ऑन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली काम परफॉर्म करती रहती है अनटिल कोई फॉल्ट उसमें आ जाए. सेकंड है स्पीड. तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही हाई स्पीड पे परफॉर्म करते हैं. शुरू में जो कंप्यूटर थे वो मेगाहर्ट्ज़ में ऑपरेट करते थे, अब गीगाहर्ट्ज़ में ऑपरेट करते हैं, राइट? तो जो
इनकी स्पीड है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मेगाहर्ट्ज़ में कंप्यूटर ऑपरेट करेगा वो 1 सेकंड में 10⁻⁶ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकता है, और सिमिलरली फॉर नैनो सेकेंड इट इज़ 10⁹ ऑपरेशन इन 1 सेकेंड, एंड पिको सेकेंड दीज आर 10⁻12 operations per second. For here operation means changing bits from 0 to 1 और 1 to 0. इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी. तो जो कंप्यूटर के केस में एक्यूरेसी है वो आपकी इनपुट के ऊपर डिपेंड करेंगी. अगर आप गलत इनपुट देते हैं तो आपको गलत रिज़ल्ट मिलेगा. ये नहीं होगा कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO. अगर आप एक्यूरेट इनपुट देंगे तो आपको रिज़ल्ट भी एक्यूरेट मिलेंगे. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज डेलीगेंस. कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन. तो डेलीगेंस जो ह्यूमंस में पाई जाती है कि थोड़ा सा काम करने के बाद हमें थकावट हो जाती है या कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, वो यहाँ पे कंप्यूटर के केस में या मशीन के केस में पॉसिबल नहीं है. ये सालों तक बिना रुके काम कर सकते हैं अनलेस कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए. Otherwise, computer machines never refuse to work. Next, fifth characteristic is versatility. Versatility is applicability to perform task. किस किस फील्ड में आप कंप्यूटर को अप्लाई कर सकते हैं, राइट. तो आजकल जो मैक्सिमम एरियाज़ हैं वहाँ पे हम कंप्यूटराइजेशन करते हैं और जो काम है वो कंप्यूटर मशीन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं. पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कंप्यूटर्स के थ्रू सॉल्व नहीं की जा सकती हैं. नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग. कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. अगर कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है तो उसे किसी भी टाइम पे कॉल बैक किया जा सकता है, जो कि ह्यूमन के केस में पॉसिबल पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है. हमें जो पुरानी याद होती है वो कई बार धुंधली सी होती है, क्लियरली हम चीज़ों को नहीं बता सकते हैं, राइट. तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज़ वेरी हाई. नेक्स्ट सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक इज़ नो IQ. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंप्यूटर के पास जैसे आप इनपुट देंगे वैसे ही वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. गलत इनपुट है तो रिज़ल्ट कभी भी ठीक नहीं आएंगे. इसका मतलब है कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है जो वो सोच सके, राइट. अभी इस एरिया पे रिसर्च चली है कि कंप्यूटर को कैसे स्मार्टर बनाया जाए यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे डिवाइसेस हैं वो आप जो उसे वर्बली कमांड देते हैं उनको वो समझते हैं और परफॉर्म करते हैं, राइट. पर जो कंप्यूटर है वो अभी भी अपने बेसिस पे डिसीज़न पूरी तरह से नहीं ले सकता है. एट्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ नो फीलिंग्स. कंप्यूटर्स डिवाइड ऑफ इमोशंस. कंप्यूटर के अंदर या मशीन के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होती है, तो उसकी जो जजमेंट है वो वाइस्ड नहीं होगी, मतलब न्यूट्रल रहेगा वो एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, राइट. सो आई होप ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियर. नेक्स्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट lecture.